छोटे बच्चों में कितने दांत होते हैं? 10, 15, 20 या फिर 25। तो छोटे बच्चों के अंदर 20 दांत होते हैं जब तक वो 7 साल के होते हैं, और टूटकर जो नए होते हैं वो 32 होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल जो हमारा डाइजेस्टिव पार्ट है, उसके अंदर जो साइड पे लेयर मौजूद होती है वो किस चीज़ की होती है? तो वो म्यूकस मेम्ब्रेन की होती है जो प्रोटेक्ट करती है। कौन सा पार्ट है जो एलिमेंट्री कैनाल का नहीं है, यानी कि डाइजेस्टिव पार्ट नहीं है, जो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प नहीं करता? तो इसका सही आंसर है लंग्स। लंग्स जो है वो रेस्पायरेशन में मदद करते हैं। लिवर और पैंक्रियास किस चीज़ के ग्लैंड्स होते हैं? तो लिवर और पैंक्रियास डाइजेशन में हेल्प करते हैं, तो ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं जो खाने को हाजमा करने में मदद करते हैं। रेस्पायरेशन किसके थ्रू हम करते हैं? रेस्पायरेशन का मेन पार्ट जो है वो कौन सा है? तो रेस्पायरेशन हम लंग्स से करते हैं। लंग्स जो है वो रेस्पायरेटरी ऑर्गन होता है। कौन सी आउटर कवरिंग होती है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है? तो हमारी आउटर कवरिंग क्या होती है? स्किन होती है। स्किन जो है हमें प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी को। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए, यानी कि कमी हो जाए, तो हमें कौन सी बीमारी हो जाती है? तो हमें बच्चों में रिकेट्स होती है, जो बड़े लोग होते हैं उनमें ऑस्टियोमलेशिया होती है, जो हमारी हड्डियां हैं वो मुड़ने लग जाती हैं। अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो क्या होगा? तो हमें जो है रात को दिखना कम हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। जो बूढ़े लोग होते हैं उनको धुंधला दिखाई देता है, तो वो विटामिन ए की कमी होती है। यूरिन हमारी बॉडी के अंदर कौन सा ऑर्गन प्रोड्यूस करता है? तो यूरिन जो है वो हमारे बॉडी के अंदर लिवर प्रोड्यूस करता है। यूरिन लिवर की प्रोडक्शन होती है। हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड मौजूद है वो ब्लड को साफ कौन करता है, यानी कि फ़िल्टर कौन कहलाता है? हमारी बॉडी का कौन सा ऑर्गन फ़िल्टर कहलाता है? तो वो किडनी है जो फ़िल्टर करती है हमारे ब्लड को। फूड के हाजमे का आखिरी जो हिस्सा होता है वो कौन सा, जहाँ पर आकर डाइजेशन ख़त्म हो जाती है, प्रॉपर डाइजेशन हो जाती है? तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो आखिरी पार्ट होता है जहाँ पर डाइजेशन ख़त्म हो जाती है। मेन फंक्शन जो किडनी का है वो क्या होता है? किडनी का मेन फंक्शन क्या है? तो किडनी जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको फ़िल्टर करके रिमूव करती है। हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होती है ब्लड के अंदर जो कि ट्रांसपोर्ट करती है गैसेस को, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करती है। कौन सा ग्लैंड है जो आंसू जो है प्रोड्यूस करता है, सिक्रीट करता है? हमारी आंखों के अंदर लैक्राइमल ग्लैंड मौजूद होता है जो कि हमारी आंखों में आंसू बनाता है। हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा होता है? तो हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लैंड होता है, जो ऑर्गन सबसे बड़ा होता है, वो लिवर है। और लिवर के अंदर 90% जो है रीजनरेशन की पावर है, जो कि फिर से बन सकता है। लार्जेस्ट ग्लैंड है। हमारी बॉडी के अंदर लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा ऑर्गन हमारी बॉडी का स्किन होती है। स्किन भी एक ऑर्गन है जो कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर सबसे बड़ा ऑर्गन कहलाता है। कौन सा पर्सन अपना ब्लड को किसी को भी डोनेट कर सकता है? तो ओ पॉजिटिव वाला जो पर्सन होगा वो पूरी दुनिया में ब्लड किसी को भी डोनेट कर सकता है, इसलिए वो यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। हमारी बॉडी में कौन सा ऐसा मास्टर ग्लैंड है जो कि तमाम ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, इसलिए उसे हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं? तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जो तमाम ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। सेल के कौन से हिस्से में एटीपी की प्रोडक्शन होती है? एटीपी कौन से हिस्से में बनता है? सेल के कौन से ऑर्गेनेली में बनता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी की प्रोडक्शन होती है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है।
मसल्स की मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? जो हमारी बॉडी के स्केलेटन मसल्स होते हैं, इनकी जो मेम्ब्रेन होती है, इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम सार्कोलीमा कहते हैं। कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि बोन को मसल से अटैच करता है? तो उसे हम टेंडन कहते हैं। टेंडन जो है वो हमारी बोन्स को मसल्स के साथ अटैच करने में मदद करते हैं। कौन सा स्ट्रक्चर है जो बोन्स को बोन्स के साथ अटैच करता है? तो बोन्स को बोन्स के साथ अटैच करता है लिगामेंट्स। लिगामेंट्स दो बोन्स को आपस में जोड़ के रखता है। वायरस किस तरीके का जानदार है? तो वायरस एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है, यानी कि ये सिर्फ दूसरे पर ही डिपेंड करता है, दूसरे के बगैर ये मुर्दा है, जिंदा नहीं कंसीडर किया जाता। फूड के 5 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला, जब हम खाना तोड़कर अपने मुंह में रखते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो उस प्रोसेस को हम इंजेशन कहते हैं। इंजेशन के बाद आता है दूसरा प्रोसेस, जिसके अंदर खाने की तोड़ फोड़ होती है, खाना ब्रेक डाउन होता है, तो उस अमल को हम कहते हैं डाइजेशन। डाइजेशन के अंदर सिर्फ फूड की ब्रेक डाउन होती है, वो टुकड़ों में टूटता है। तीसरा होता है जब फूड टूटने के बाद वो एब्जॉर्ब किया जाता है, सेल अब एनर्जी बनाने में इस्तेमाल करता है, तो उसको हम कहते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन फूड से एनर्जी बनाना। लास्ट होता है जब वेस्ट प्रोडक्ट आउट किया जाता है हमारी बॉडी से, तो वेस्ट प्रोडक्ट को हमारी बॉडी से आउट करना क्या कहलाता है? इजेशन कहलाता है। जो हमारे मुंह के अंदर सलाइवा मौजूद होता है, उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो जो हमारा सलाइवा होता है उसमें टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन कार्बोहाइड्रेट की ब्रेक डाउन करता है। हमारे मुंह में उसका खाने का मिक्सचर बनने के बाद हमारे फूड पाइप में जाता है, तो वो जो मिक्सचर वाला फूड होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम बोलस कहते हैं। हमारे माउथ से एसोफेगस में जो खाना जाता है उसे हम बोलस कहते हैं। स्टमक की वॉल्स के चारों तरफ एक तो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर मौजूद होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, और गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है वो प्रोड्यूस करता है गैस्ट्रिक जूस को, जिसके अंदर HCl, पेप्सिन और रेनिन मौजूद होता है। अच्छा, कौन सा ऐसे एंजाइम है जो कि बच्चों के अंदर आपने देखा होगा, दूध पीते हैं तो बाद में उनके मुंह से दही दही जैसा निकलता है, तो वो दूध को दही में कन्वर्ट करता है रेनिन। कौन सा एसिड है जो स्टमक में पाया जाता है? तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही ख़तरनाक तेज़ाब पाया जाता है, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl कहते हैं। HCl का फंक्शन क्या होता है? ये जर्म्स को किल करता है, पेप्सिन को एक्टिवेट करता है और फूड को सॉफ्ट करता है। तो ये सारे इसका फंक्शन होता है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा आल। स्टमक के अंदर जो फूड का फ्लूइड टाइप थिक मटेरियल बनता है उसे हम क्या कहते हैं? स्टमक के अंदर जो बनता है तो वो काइम कहलाता है, काइम या चाइम। हमारे जो स्टमक से चाइम जो फूड होता है वो कहाँ पे जाता है? स्टमक के बाद कहाँ पर जाता है? तो स्टमक के बाद फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह इस पे नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द बनाऊंगी।